सभी दर्शकों को जीयू ग्लोबल के इस मंच से प्रेम भरा नमस्कार। आपके प्रेम और सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मित्रों, आज हम पानी से संबंधित कुछ ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर अपने जल विशेषज्ञ श्रीमान जलाधारी से प्राप्त करेंगे। तो मैं आपका मित्र और होस्ट रजत, आप सबकी ओर से श्रीमान जलाधारी जी का अपने जीयू ग्लोबल के इस मंच पर दोबारा से स्वागत करता हूं। सभी प्रिय दर्शकों को मेरा यानी जलाधारी का नमस्कार। जलाधारी जी, आपका स्वागत हमारे जीयू ग्लोबल के इस मंच पर। जलाधारी जी, कुछ ऐसे प्रश्न हमारे दर्शकों की ओर से आए हैं कि हम उनका आपसे उत्तर जानना चाहते हैं। हमारा पहला प्रश्न श्रीमान कुणाल जी की ओर से आया है। वे पूछते हैं कि पानी की शुद्धता से क्या अभिप्राय है, कृपया बताएं। पानी की शुद्धता अर्थात प्योरिटी से अभिप्राय है कि पानी में किसी भी प्रकार की अशुद्धियां या अवांछनीय पदार्थ जैसे रसायन, केमिकल्स, धातुएं, मेटल्स, जैविक कण, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, रोगाणु, जर्म्स और अन्य दूषक अदर कॉन्टैमिनेंट्स नहीं होते हैं। शुद्ध पानी पीने, खाना पकाने, साफ सफाई और अन्य घरेलू व औद्योगिक कार्यों के लिए सुरक्षित होता है। मेरे विचार में पानी की शुद्धता को 4 प्रकार से मापा जाता है, जिसमें पहला, रासायनिक शुद्धता, केमिकल प्योरिटी। इसमें पानी में उपस्थित विभिन्न रसायनों का स्तर मापा जाता है, जैसे कि धातुएं, सीसा, लीड, पारा, मर्करी, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स और अन्य रासायनिक यौगिक। दूसरा, भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। इसमें पानी के भौतिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि पानी का रंग, कलर, गंध, स्मेल, स्वाद, टेस्ट और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तीसरा, माइक्रोबायोलॉजिकल शुद्धता। इसमें पानी में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और अन्य सूक्ष्म जीवों की जांच की जाती है। और चौथा, जैविक शुद्धता, बायोलॉजिकल प्योरिटी। इसमें पानी में उपस्थित जैविक सामग्री जैसे कि शैवाल, एल्गी, पत्तियां, लीव्स और अन्य जैविक अवशेषों, ऑर्गेनिक रिमेन्स का मूल्यांकन किया जाता है। थैंक यू जलाधारी जी। हमको दूसरा प्रश्न श्रीमान शैलेंद्र जी ने, जो उन्नाव में रहते हैं, भेजा है। वे पूछते हैं कि टीडीएस का अर्थ क्या है और पीने के पानी में इसकी मात्रा कितनी होनी आवश्यक होती है। टीडीएस का अर्थ है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, कुल घुले हुए ठोस पदार्थ। टीडीएस पानी में घुले हुए विभिन्न ठोस पदार्थों का माप है, जिनमें खनिज, मिनरल, लवण, सॉल्ट और अन्य तत्व शामिल होते हैं। यह पानी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि उच्च टीडीएस स्तर पानी के स्वाद, गंध और स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। पीने के पानी में टीडीएस की अनुशंसित अर्थात रिकमेंडेड मात्रा विभिन्न मानक संस्थाओं की ओर से कुछ इस प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा पीने के पानी में टीडीएस की निम्नलिखित अनुशंसित अर्थात रिकमेंडेड सीमाएं हैं। पहला, 0 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर अत्यधिक शुद्ध पानी होता है, जो कि स्वाद में फीका लग सकता है और पीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं माना जाता है। दूसरा, 50 से 150 मिलीग्राम प्रति लीटर। यह सीमा आमतौर पर प्राकृतिक पानी की है और इसे अच्छा माना जाता है। तीसरा, 150 से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर अच्छा माना जाता है। यह पानी सामान्य रूप से स्वादिष्ट होता है। चौथा, 250 से 350 मिलीग्राम प्रति लीटर। यह सीमा भी स्वीकार्य अर्थात एक्सेप्टेबल मानी जाती है और पानी पीने योग्य होता है। पांचवा, 350 से 500 मिलीग्राम प्रति लीटर। यह उच्च सीमा मानी जाती है, लेकिन अभी भी पीने योग्य होती है। छठा, 500 से 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर। इस सीमा में पानी पीने योग्य हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा नमकीन हो सकता है। सातवां, 1000 से 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर। यह सीमा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है और इसे पीने के लिए एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता। और आठवां,
2000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक यह पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता और स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने पीने के पानी में TDS की अनुशंसित सीमा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित की है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में और स्वास्थ्य मानकों को ध्यान में रखते हुए इसे अधिकतम 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक स्वीकार किया जा सकता है। सारांश में, पीने के पानी में TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए ताकि पानी शुद्ध और सुरक्षित हो। जलाधारी जी, कृपया अब यह बताएं कि यदि हम 100 TDS से कम का पानी पीते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है? 100 TDS से कम का पानी पीने से स्वास्थ्य पर कई प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें कुछ लाभ और कुछ संभावित जोखिम शामिल हैं। पहले मैं आपको लाभ के विषय में बताता हूं। पहला, कम प्रदूषण। 100 TDS से कम का पानी बहुत ही शुद्ध होता है और इसमें प्रदूषण के स्तर बहुत कम होते हैं, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो सकता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। इस प्रकार का पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। अब हम संभावित जोखिम की बात करते हैं। पहला, खनिजों की कमी। 100 TDS से कम का पानी अक्सर आवश्यक खनिजों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम में कम होता है, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन खनिजों की कमी से हड्डियों और दांतों की समस्या, मांसपेशियों की कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा, स्वाद। बहुत कम TDS वाला पानी फीका या बेस्वाद हो सकता है, जो कई लोगों को पसंद नहीं आता। और तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम की कमी से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि हम विशेषज्ञों की सलाह मानें तो आपको खनिज युक्त पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि यदि आप 100 TDS से कम का पानी पी रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी डाइट में खनिज युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हों। हमारा अगला प्रश्न श्रीमान नवरत्न जी ने भेजा है, जो राजस्थान में रहते हैं। वे पूछते हैं कि कम TDS का पानी पीने वाले लोगों को किस प्रकार से स्वास्थ्य हानि हो सकती है। कम TDS का पानी पीने वाले लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से कुछ संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में मैं बताता हूं। पहला, मिनरल की कमी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि TDS पानी में घुले हुए खनिजों का माप होता है। कम TDS का पानी पीने से शरीर को आवश्यक खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। ये खनिज हड्डियों और दांतों की मजबूती, मांसपेशियों के कार्य और शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कम TDS पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा, अम्लता अर्थात एसिडिटी का बढ़ना। खनिजों की कमी के कारण शरीर की pH स्तर प्रभावित हो सकती है, जिससे एसिडिटी बढ़ सकती है। इससे पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स आदि हो सकती हैं। चौथा, स्वाद में कमी। कम TDS पानी का स्वाद सामान्य पानी की तुलना में कम होता है। स्वाद की कमी से पानी पीने की मात्रा में कमी आ सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। और पांचवां, हृदय स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर्याप्त खनिजों की कमी से हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज हृदय की धड़कन को नियमित रखने में मदद करते हैं और इनकी कमी से हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पानी की गुणवत्ता की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि पानी में आवश्यक खनिजों की उचित मात्रा हो। साथ ही
संतुलित आहार के माध्यम से भी खनिजों की कमी को पूरा किया जा सकता है। जलाधारी जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में दिए। इसके लिए हम GU ग्लोबल की ओर से आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपनी अगली चर्चा में पानी से संबंधित कुछ और जानकारी को आपसे प्राप्त करेंगे। जी, मैं भी GU ग्लोबल के जल जागरूकता अभियान के इस कदम की सराहना करता हूं। मैं अपनी पूरी रिसर्च टीम की ओर से आपका और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। सभी को नमस्कार। दर्शकों, हमें आशा है कि आपने आज के इस सत्र का आनंद लिया होगा। उसके साथ ही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर से बहुत लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। हम GU ग्लोबल की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस जानकारी को सुना। साथियों, आपसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि आप यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें और समाज को पानी के विषय में सजग होने के लिए प्रेरित कर सकें। मिलते हैं अपने अगले सत्र में एक और विशेष विषय के साथ। आप सभी को पुनः GU ग्लोबल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।